सभी दर्शकगण को और श्रोताओं को मेरा नमन, अभिवादन और शुभकामनाएँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चाँद में दाग। पीयूष कई सालों से एक दफ्तर में काम कर रहा था। अच्छे अच्छा उसको तनख्वाह भी मिल जाती थी। उसके बॉस भी बहुत अच्छे थे। सारा वातावरण बहुत अच्छा था। लेकिन वो जब भी आता था दफ्तर में, तो कुछ उसकी भवें चढ़ी हुई रहती थी। कोई नमस्ते भी उसको करता था, तो वो मुस्कुरा के उसका जवाब नहीं दे पाता था। अपने बॉस को भी वो नमस्ते करता था, बहुत ग धीमे स्वर में। हालाँकि वो बहुत हँसमुख मिजाज के थे और पूछते रहते थे, "क्यों भाई पीयूष, क्या हाल है? कैसा है आज मौसम?" और वो चुप होकर आगे निकल जाता था। उसके नीचे काम करने वाले सभी लोग थोड़ा मुझसे डरते भी थे और कई बार वो ऐसे उनको डाँट देता था कि सारा माहौल ही खराब हो जाता था। एक बार कहीं पिकनिक पे सब लोग गए ऑफ़िस की तरफ से। वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे मॉन्यूमेंट्स वग़ैरह थे। उन्होंने देखे, करते-करते रात हो गई और चारों तरफ बिजलियाँ चमकने लगी, रोशनी हो गई। उस दिन पूर्णिमा का चाँद भी ऊपर चमक रहा था। सब उसको देख के बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन उसको उसमें कोई खुशी नहीं लगी। वो कहने लगा, "क्या है? क्यों इतना इसको इतरा रहे हो इस चंद्रमा पर? देखो ना, इतने बड़े-बड़े इसमें दाग हैं। मैं तो हर वक़्त सोचता हूँ कि बताओ चाँद में दाग क्यों हैं?" वो कहते हैं, "भई तुमने ठेका ले रखा है ये देखने का कि चाँद में दाग हैं या नहीं हैं? तुम उसकी खूबसूरती को देखो।" लेकिन वो बार-बार यही कहे, "नहीं मुझे कुछ नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाँद पसंद, इसमें इतने-इतने दाग हैं।" चलते-चलते आगे चले तो नीचे देखा दिए जल रहे हैं। कोई प्रोग्राम हो रहा था। कहता, "लो देखो दिए जल रहे हैं, ऊपर तो रोशनी है, लेकिन इतना नीचे अंधेरा सा छाया हुआ है। ऐसे लगता है चाहे कहीं ठोकर लग जाए तो गिर भी जाए।" एक तरह से उसने सब लोग खुशी मना रहे थे और वो अपना उदासी में पता नहीं क्या सोचता हुआ बैठा रहा। खाना भी खाया, सब कुछ किया, घर आया। घर आके पत्नी ने, राधिका उसकी पत्नी का नाम था, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। कहने लगी, "आपके लिए खाना बना हुआ है, आइए आपकी इंतज़ार हो रही है, खा लें।" कहते, "नहीं मैं खा के आया हूँ, आप लोग खा के सो जाना, मैं बहुत थक गया हूँ।" ख़ैर सो गया। फिर सुबह भी इसी तरह से उसका हाल रहा। कहने का तात्पर्य ये कि जब भी वो होता था, या तो हर वक़्त चंद्रमा को कोसता रहता था, दिए को कोसता रहता था, या कोई भी व्यक्ति आता था तो उसकी बुराई को देखता था, अच्छाई को नहीं देखता था। इसीलिए वो दफ़्तर में भी ज़्यादा लोकप्रिय ना हो पाया। चाहे वो काम तो बहुत अच्छा करता था, लेकिन लोग उससे थोड़ा कतराते थे। घर पे भी जब आता, उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी, वो भी कोशिश करते कि पापा से ज़रा दूर ही रहे, नहीं तो आते ही डाँटने लग जाएँगे। पत्नी भी बस खाना बना के बैठी होती थी और सोचती थी कि कहीं ये ना हो कि थाली ही उठा के गिरा दे कि क्या बनाया है। कहने का तात्पर्य ये कि सभी सहमे-सहमे रहते थे। एक दिन रात को जब वो आया तो अपनी धर्मपत्नी से इसी बात पे बहस होने लगी कि मुझे ये आज बताओ कि चाँद में दाग क्यों है? दिए में नीचे अंधेरा क्यों है? क्यों नहीं इन ऊपर को रोशनी जाती? वो कहती है, मुझे क्या पता है? अगर आपको इतना ही है तो पास के मंदिर में पुरोहित हैं, वो बहुत ही विद्वान हैं। आप अपनी समस्या उसके पास लेके जाओ, शायद वो इसका हल बता दें, हमारी तो आप बात सुनते कोई नहीं हैं। उस वक़्त तो वो चिढ़ गए, कहने लगे, "हाँ, हाँ, देखा हुआ है, कैसे विद्वान हैं।" पर
दूसरे दिन वो जब बहुत परेशान थे, तो चलते-चलते वो उन पुरोहित जी के पास, जो कि वो बहुत विद्वान थे, उनके पास चले गए और प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। पुरोहित जी ने कहा, "पीयूष बेटे, आज क्या समस्या है जो बड़े गमगीन से होकर आए हो?" तो उसने फिर कहा कि पुरोहित जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप विद्वान भी बहुत हैं। मुझे ये बताइए, मेरे को हर वक़्त गुस्सा क्यों आता रहता है? हर चीज़ मैं बुरे तरीके से क्यों देखता हूँ? अब देखो ना, चंद्रमा इतना सुंदर है, लेकिन उसमें भी धब्बे हैं। दीपक है, उसके नीचे अंधेरा है। मधुमक्खी है, मीठी शहद देती है, लेकिन वो भी डंक मारती है, तो इतनी दर्द होती है। वो हँस के कहने लगे, "बस इतनी सी बात? बेटा, तुम तो इतने लायक हो, मैंने तो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ सुनी है कि बहुत ही काम अच्छे से करते हो, इसीलिए तुम्हें तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है, समय पे मिल जाती है।" वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, मुझे इस बार इंक्रीमेंट भी मिली है, क्योंकि मैंने काम समय पर से अंदर ही किया और ज़्यादा कर लिया है, इसलिए मुझे इंक्रीमेंट मिली है।" तो कहते हैं, "बेटा, फिर और क्या चाहिए? तुम्हारे 2 बेटे हैं, बहुत ही लायक हैं पढ़ाई में, एक अब पढ़ के निकलेगा तो उसकी नौकरी भी लग जाएगी। बेटी है, इतनी सुंदर है, जहाँ से निकलती है लोग उसको बहुत प्यार की निगाहों से देखते हैं। कल को उसकी भी शादी होगी, तो खुश रहा करो, ताकि वो खुशी-खुशी अपने ससुराल भी जाए। तुम्हारी धर्मपत्नी बताओ, कुछ उसमें कोई खराबी है?" कहते हैं, "नहीं।" तो कहते हैं, "फिर क्या बात है?" तो उसके पास ही 2 कागज़ पड़े हुए थे, उसने पेन दिया और कहा, "अच्छा, आज इस बात का फैसला करते हैं। आप इस कागज़ के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर अपनी तारीफ़ों के लिखो, जो चीज़ें आपको प्राप्त हैं वो लिखो। जैसे आपकी पत्नी, आगे लिखो अच्छी है या बुरी?" उसने कहा, "बहुत अच्छी।" "बच्चे?" "बहुत अच्छे।" "घर में नौकर जो आते हैं उसका काम कैसा है?" "वो भी बहुत अच्छा काम करता है पुरोहित जी। दफ़्तर में जाके आपके साथी, दोस्त, मित्र और साथ काम करने वाले आपको चिढ़ाते तो नहीं हैं? दुखी तो नहीं करते?" "नहीं पुरोहित जी, वो तो सब बहुत अच्छे हैं।" "अच्छा, आपका बॉस आपको बहुत डाँटता होगा?" "ना, ना, ना, बॉस तो लगता है मुझसे ही डरता है। वो ज़रा भी नहीं मुझे कुछ कहता।" "फिर आपके रिश्ते-नाते वाले आते हैं?" "हाँ, सभी आते हैं। ठीक है, मुझे नहीं भी बहुत से पसंद हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत-बहुत सामान लेके आते हैं।" तो कहते हैं कि तुम्हें अच्छा, दूसरे कागज़ के ऊपर लिखो, क्या बुराइयाँ हैं? घरवाली क्या लड़ती है? ना। रिश्तेदार झगड़ालू हैं? ना, ना, किसने कहा? बच्चे फेल होते हैं? ना भैया ना, वो तो इतने अच्छे नंबर लेके पास होते हैं। घर का गुज़ारा नहीं होता होगा? ना, बहुत अच्छा हो जाता है, मेरी तो सेविंग भी बहुत है, बहुत एफडी भी मैंने करवाई हुई है, मुझे किसी चीज़ की नहीं है ज़रूरत। तो फिर बताओ, दोनों कागज़ों में कौन-सा पलड़ा भारी है? वो कहने लगे कि नहीं, अच्छी बातों वाला ज़्यादा है। तो कहते हैं, फिर बेटे आप बताओ, क्यों ऐसे दुखी होते हो? कहता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे चाँद में दाग हैं, ऐसे ही दिया भी जलता है तो नीचे अंधेरा होता है, हम लोग के जीवन में ज़्यादा अंधेरा है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, चंद्रमा में तो एक जैसे हमारी पृथ्वी है, वो उस तरह से है, और अब तो हम लोग पहुँच भी गए हैं, वो ऊबड़-खाबड़ है, उस वजह से दाग दिखते हैं। और रोशनी हमेशा, जब भी कोई दिया जलाओ तो उसकी जो लौ है वो तो ऊपर उठती है, उसकी प्रकृति है। जब वो ऊपर उठेगी तो नीचे अंधेरा ही होगा। और बाकी आपने देखा कि सारी चीज़ें आपके घर की बहुत अच्छी हैं, फिर क्यों उदास रहते हो? आज आप मेरे साथ प्रतिज्ञा करो बेटे, कि जो चीज़ आपको अच्छी है उसके बारे में कहो।
बुरी बात का वर्णन भी नहीं करो। और मैं मेरे पास फिर 1 महीने के बाद आना, फिर देखेंगे क्या है। तो उसको अंदर से बड़ी प्रेरणा मिली। वो पैर छूकर वो चला गया और बड़ा ही खुश, घर जाके भी खुशी-खुशी उसने सारे काम उस दिन किए। दूसरे दिन दफ़्तर गया तब भी उसके मुँह पे मुस्कुराहट थी। धीरे-धीरे करते हुए उसको रोज़ वो बात याद करता था कि मैं प्रण करके आया हूँ। तो रोज़ करते-करते एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग कहने लगे कि पीयूष जी, आप में तो इतना परिवर्तन आ गया, बड़े खुश नज़र आते हो, क्या कोई लॉटरी निकल आई है? कहता है हाँ, समझो लॉटरी ही निकल के आई है। तो इस तरह से उसका जीवन अपनी अच्छाइयों को देखने से बिल्कुल ही सुखद हो गया, अच्छा हो गया। तो इस बहुत ही प्रेरणादायक बात थी। सारे लोग उससे भी खुश और वो भी सबसे खुश रहता था और घर वाले भी उसका बहुत आदर-सम्मान करते थे। आपने कहानी सुनी, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो आप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते।